जो बुद्ध के समय में बोध गया में 3 लोग होते थे, 3 ब्राह्मण ऋषि। तो एक का नाम था गया कश्यप, एक का नाम था नदी कश्यप, एक का नाम था उर्विल कश्यप। एक अग्नि का पूजा करता था, एक जो है पत्थर पहाड़ों की पूजा करता था, और एक पानी की पूजा करता था। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने इन तीनों जो पुजारी था ना, जो ब्राह्मण ऋषि तीनों था, वो पूजा करने वाला जल का, अग्नि का, पहाड़ों का, पत्थरों का, वो बुद्ध में समाहित हो गया। लेकिन जब बुद्ध का समय चल रहा था, बुद्ध का ज्ञान इस धरती पर चलता था, तो यहाँ जितने भी पूर्व के कर्मकांड थे भारत से खत्म हो गए थे। लेकिन इस देश में जब बुद्ध का फिर विनाश हो गया, यहाँ बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, तो इन लोगों ने फिर यह चालू किया। क्या चालू किया? अग्नि पूजा, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, पहाड़ पूजा, इसके बाद ये जो जल की पूजा। तो जल की पूजा में ये जो कुंभ है, कुंभ में ये लोग जो है, जब जब इनकी सत्ता की हानि होती है, जब धर्म की इनका जब ह्रास होता है, जब ये जान जाते हैं कि हमारा धर्म जो है अब पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये लोग कुंभ 12 बरस का नाम लेकर के 12 बरस का कुंभ लगाते हैं, ये परीक्षण लेने के लिए। अच्छा, 12 बरस पर क्यों आता है? ये 12 बरस का एक युग होता है, एक समय होती है। क्योंकि एक बच्चा जो बालक होता है तो 12 बरस के बाद वह 13वां बरस में जाता है, तो प्रौढ़ावस्था में जाता है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि 12 बरस तक की जो आने वाली पीढ़ी है, इसको हमेशा हम 12 बरस पर टार्चर करते रहें। इनका मकसद होता है कि हम 12 बरस का जो वहीं ये बच्चा हो रहा है, इसको टार्चर को करके इसमें हम फिर खींच लेंगे, तो हमारा जो है ये जो व्यवस्था है, जो हमारा धर्म है, वो अस्थायी फिर हो जाएगा। जिस तरह से पूरा दुनिया के लोग साधु संत वहाँ मौजूद हैं जी, कैसे कैसे वहाँ साधु संत मौजूद है वहाँ? अब देखिए, इस देश में अब आपसे मैं बता रहा हूँ, पहले भी जो है जब मैं 3 बात आपको बताया, तो कोई जो है नंगा धड़ंगा हो कर के वह जो है ईश्वर की खोज किया, कोई खड़ा हो कर के एक पैर पर हो कर के ईश्वर की खोज करता था, तपस्या करता था। तो इनकी कैटेगरियाँ बन गई है, और इनकी कैटेगरियाँ अनेकों प्रकार की है। अब अनेकों प्रकार में कोई जटाधारी है, कोई छिलवाया है, कोई नंगे धड़ंगे रहता है, कोई वस्त्र पहनता है, कोई नहीं पहनता है। ऐसे ऐसे इनकी कई कैटेगरियाँ हैं। तो कई कैटेगरियों के जो साधु संत हैं, ये पहुँचते हैं वहाँ पर। जितना दुनिया भर के वहाँ साधु संत है, लेकिन दुनिया की बात कहाँ करते हैं? अरे भैया, इंडिया पर निशाना सदा हुआ, इसमें क्या कहेंगे आप? अरे वो लड़की को ना, इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरत ब्राह्मण की लड़की थी, उस लड़की को भेजा गया था कि तुम खूब सुंदर हो और तुमको माला बेचोगी तो तुम्हारा माला जो है, जो 10 रुपया का माला है, वो 10,000 में बिकेगा। इसकी खूबसूरती के चलते वहाँ उसकी खूबसूरत के ब्राह्मण बता रहे हो, बंजारा की लड़की है? अरे नहीं, बंजारा की लड़की नहीं है, वो ब्राह्मण की लड़की है, वो रहने वाली गुजरात की है। सर, चंद्रशेखर आजाद रावण जी का एक बयान आया हुआ था कि जी, जिस तरह की जो पापी हैं वही लोग जाते हैं कुंभ नहाने के लिए, और उसमें तमाम तरह के विवादित बयान चंद्रशेखर जी को ऊपर टिप्पणी। अरे भाई, चंद्रशेखर की बात का है, वह जितने हिंदू साधु संत हैं उनके जो है, वो लोग कहते हैं कि अगर आपका बुरा कर्म है, जो बुरा कर्म आप करते हैं, गंगा में नहा लेंगे, कुंभ में नहा लेंगे तो आपका पाप धोआ जाएगा। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, बुद्ध से शुरू होता है। मैं जो है रविदास जी की भी बात करता हूँ। रविदास ने कहा था कि मन चंगा कठवत में गंगा। तो आपको जिस घर में कठवत का मतलब उस जमाने में काठ के नाद होते थे, नाद बनाए जाते थे, पानी रखे जाते थे, और काठ युग में तो उसी पानी में जब रखा जाता था, तो उसी को रविदास ने कहा कि जो कठवत में तुम पानी रखते हो, वो खाने पीने के लिए पानी रखते हो, उसी में तुम नहा लोगे, तुम्हारा मन चंगा हो जाएगा। और तुम्हारा मन चंगा रहेगा तो कहीं नहाने जाने से पाप नहीं धोआता है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, ये बताइए कि अगर हम लोग उस पर बात करेंगे, अगर हम हत्या कर करके, चोरी कर करके, बेविचार कर करके, झूठ बोल कर करके,
और नशाओं को, शराब, तमाम तरह की जो व्यवस्था है नशा, उसको पी करके किसी की हत्या कर देंगे। किसी के वहाँ पर जो है, जो औरतें गई हैं नहाने के लिए, उनके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो क्या वो भगवान मुक्त कर देगा? वो जल मुक्त कर देगा? बताइए कि बाबा साहब का अगर कानून है, जो संविधान है, उनको जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अगर भारत का संविधान अगर चलता रहेगा, अगर कानून चलता रहेगा तो उसको जेल जाना है ना। तो ये बताइए आपकी वहाँ पर, आप लोग देखिए मीडिया प्रभारी जी लोग, आप लोग ये देखिए कि वहाँ जितना हत्या कराई गई है, जितने लोगों को भगदड़ करा करके सरकार ने उन लोगों को मरवाया है, मुआया है, इसका दोषी कौन है? सरकार। कहते हैं कि सरकार मुआया, उन लोग कहता है कि ऐसे हो गया था, कैसे हो घटने की वजह से होता है। इसमें कैसे कह दे कि सरकार मरवाई? बताइए। सरकार अगर उस जगह पर व्यवस्था रखी होती, जनता को जितना आप आमंत्रण किए हैं, जिन लोगों को जहां से बुलाए हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी देख रेख, उनके लिए व्यवस्था किए होते तो उसमें भगदड़ कैसे होती? डायरेक्ट पर कैसे आरोप लगा, सरकार पर डायरेक्ट कैसे आरोप लगा सकते हैं? सरकार की ये जिम्मेवारी है। अगर आप फंक्शन करवा रहे हैं, आप फंक्शन के जिम्मेवार हैं, वहाँ आपका स्टेट है, तो अगर आप उस कार्यक्रम की सुरक्षा अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है। योगी जी भावुक हो गए, रोने लगे कहते। नहीं, रोना तो उनका काम है, क्योंकि वो ये गरीबों को मारने के लिए, अशिक्षितों को मारने के लिए, ढोंग फैसला फरेडी कार्यक्रम करा करके इन लोगों का मकसद है कि यहाँ पर 85% के लोगों की जो आबादी बढ़ रही है, इनको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। हाँ सर, वहाँ के आंकड़ा नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं 30-35 ही लोग मरे हुए हैं। इतने कुंभ नहाने वाले में सिर्फ 30-35 लोग मरे हैं क्या? अरे भाई, अब देखिए, जहाँ 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, और 10 लाख लोग अगर भागेंगे तो उसमें 10 लाख भागेंगे तो जितने बूढ़े पुरनिया, जितने पढ़े होंगे, नहाए होंगे, और कितना लाख मरे होंगे, उसमें कितने लाख मर गए होंगे। यानी कि सर आपका कहना है कि सरकार वहाँ के आंकड़ा सही नहीं दे रही? नहीं, क्यों देगी? अगर सरकार आंकड़ा सही बता देगी तो उसके पीछे विपक्ष के लोगों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू करेगा। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है सर कि 80 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। 80 से नहीं, 800 से ऊपर लोग मरे हैं। 2500 जी, 2500 लोग। जी। तो ऐसे सर छिपाने से लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है? उनको फायदा इसलिए होगा कि उनकी सरकार के ऊपर आंच नहीं पड़ेगी। वोट, उनका जो वोट जो पड़ने वाला है, जो 2027 में चुनाव होने वाला है, उसका ग्राफ गिरेगा। इसके लिए ये लोग छुपा रहे हैं।